माँ, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको चोट लगी, आपने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। आपने मना किया क्योंकि शिव के ऊपर कोई पुलिस केस बन सकता है। पर आप फर्ज कीजिएगा कि अगर वो कोई दूसरा होता तो हम कब तक शिव को बचाते रहेंगे पुलिस से? फिर जेल जाने से अच्छा है माँ वो पागल खाने, मेंटल असाइलम चला जाए। डॉक्टर शिव, आप ना किसी की बात का बुरा मत मानिए। किसी ने पद्मा बुआ की बात नहीं मानी है। सबको पता है कि आपने उन्हें नहीं मारा। सब जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। शक्ति, मुझे पागल खाने जाने दो। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ शक्ति, अगर सबको लगता है कि मैं बहुत बैड हूँ और मेरे से सबको खतरा है तो मुझे पागल खाने जाना चाहिए ना। मैं तो दादी को भी धक्का दे दिया, मैं बहुत बैड हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते। आप बिल्कुल बैड नहीं है। दादी को तो गलती से धक्का लगा था ना, आपसे गलती हुई है ना, आपने जानबूझ के तो ना कुछ किया है। डॉक्टर शिव, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप सबसे बेस्ट है। भोलेनाथ खुद बसते हैं आप में, इतना साफ दिल है आपका। ये घर आपका है, ये परिवार आपका है और आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे हम आपको, समझे आप? एक पिता का दिल तो ये करने के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा है, लेकिन इस घर के मुखिया के नाते घर के हर सदस्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। शिव को मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। शक्ति, मुझे ना ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा ना तो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। किसने कहा आपसे? किसने कहा कि अगर आप यहाँ से चले गए तो सब खुश हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? और हम है ना, हम जाके बात करते हैं, सबको मना लेंगे हम, लेकिन हम आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। और आप ना किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। सिर्फ एक बात याद रखिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर साहब। अगर आपको कुछ हो गया या आप यहाँ से चले गए तो हम मर जाएंगे। आप ना अपनी कार के साथ खेलिए, हम अभी आते हैं। आप चिंता मत करो, शिव का इलाज हम बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से करवाएंगे। जरूरत पड़ी तो बाहर से डॉक्टर्स की ओपिनियन लेंगे। हॉस्पिटल अपना है, उसे वहां कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी उसे वहां। डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त डॉक्टर शिव कौन से मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। आप लोग बार बार उन्हें पागल कह रहे हैं, पागल खाने भेजने की बातें कर रहे हैं, घर से भेजने की बातें कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे कि ये सारी बातें उन्हें कैसे अफेक्ट कर रही हैं। ओह शिव पर असर पड़ रहा है। इंटरेस्टिंग। हम डॉक्टर शिव की वाइफ हैं और उनकी वाइफ होने के नाते हम ये कहते हैं कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएंगे।
समझने की कोशिश करो ना। हम जो भी कर रहे हैं शिव की भलाई के लिए कर रहे हैं। हमें पता है कि तुम शिव से बहुत प्यार करती हो, पर ये मत सोचो कि ये सब हमारे लिए आसान है। अरे अपने दिल पे पत्थर रखकर ये डिसीजन ले रहे हैं। शक्ति, आराम से। शक्ति बेटा, शिव की भलाई के लिए हमें उसे अपने से दूर करना ही होगा। तुम देख नहीं रही कैसा होता जा रहा है वो? घर के सभी लोगों के लिए खतरा बन गया है। बस वो एक बार ठीक हो जाए, हम उसे वापस बुला लेंगे, पर अभी उसे जाने दो। आप लोग उन चीजों पर बिलीव कर रहे हैं जो आपको दिखाई गई हैं, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि डॉक्टर शिव से किसी को भी खतरा है, किसी को भी नहीं। हम बहुत लकी हैं शक्ति कि तुम हमारे इस घर की बहू हो। ऐसा लगता है कि शिव के हाथ की रेखाएं स्वयं भोलेनाथ ने बना दी हैं, तभी तो तुम्हारी जैसी पत्नी उसको मिली है। पर बेटा, तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, अपने बारे में भी कुछ सोचो। शिव हॉस्पिटल से ठीक होके घर आ जाएगा, और तब तक तुम यहाँ पे मन लगाकर पढ़ाई कर सकती हो। तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनना है ना? शिव भी तो यही चाहता है। तुम्हारे अपने भी तो सपने हैं। शिव की वजह से तुम अपनी जिंदगी के साथ कब तक समझौता करती रहोगी? पापा जी, डॉक्टर शिव हमारे लिए कोई समझौता नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी है वो। हमारी जिंदगी उनके नाम से शुरू होती है, उनके नाम पे खत्म होती है। हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। मानते हैं आप हमसे बड़े हैं, अब जो भी कहेंगे हमें मानना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर शिव को हमसे अलग करने का हक हम किसी को नहीं देंगे। ऑफ कोर्स शक्ति बेटा, शिव पे सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसमें आग लगा I mean, तुम उसमें जैसे जीना चाहो तुम जी सकती हो। प्लीज एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे डिसीजन की वजह से परिवार के बाकी लोग सफर ना करें। पापा जी, हम प्रॉमिस करते हैं कि डॉक्टर शिव की वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम है ना, हम पूरे टाइम उनके साथ रहेंगे, किसी को उनसे कोई खतरा नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन प्लीज प्लीज उन्हें मेंटल असाइलम मत भेजिए, प्लीज। पंडित जी, आपने भी पार्टी बदल ली। मुझे तो लगा था हमारे घर में से किसी एक इंसान का दिमाग गोल किया इस लड़की ने, पर ना, उसने तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी है। जितनी दिखती है ना, उससे कई ज्यादा शातिर है ये लड़की। शातिर ही तो नहीं आंटी, अगर शातिर होती तो आपके बेटे के साथ फेरे लेके आपको फोटोज भेज रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे रनिंग शादी पे बिलीव नहीं है। प्यार करती हूँ धर्म से, इसलिए आपको रिस्पेक्ट देकर आपकी इन्वॉल्वमेंट के साथ शादी करना चाहती हूँ, वरना शादी कर लेती और आपको पता भी नहीं चलता। अरे कोयल ठीक कह रही है गुजरात। ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जानती हो
दो प्यार करने वाले को आपस में मिलवा देना बड़ा पुण्य का काम होता है। हाँ कर दो ना। चूल्हे में जाए सब पुण्य। 2 मिनट में इसके प्यार का भूत उतारती हूँ मैं। रुक। रुक तू। तेरे माँ नहीं, माँ सॉरी माँ प्लीज माफ कर दो। गलती हो गई माँ। अरे माँ क्या करें माँ प्लीज माफ कर। मासी की चढ़ेगा तू। अरे भागना इतना क्या? माँ आज के बाद ऐसा नहीं करो। माँ गलती हो गई। ऐसे समझ करेगा तू? मेरी मर्जी के भी। अरे माँ सॉरी माँ गलती हो गई माँ। रुक जाइए, अब ऐसा नहीं कर सकती। मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना, ये भी तुझे बताती हूँ। एक 2 चप्पल लगाऊंगी ना, इसके सर से प्यार का भूत अभी हवा हो जाएगा। माँ सॉरी माँ गलती हो गई माँ। इनफ वाड़े, खबर न तो कह दूं, ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं। अरे जो लड़का अपने कपड़े भी माँ की पसंद के पहनता है, वो क्या शादी करने चला जाएगा अपनी पसंद से? ये बात हजम ही नहीं होती। तूने फुसलाया उसे ये सब करने के लिए, है ना? नागिन की बेटी, उगल दिया ना जहर, बता दिया ना किसकी बेटी है तू। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुझे मैं नहीं माँ, जो भी कहना हमने कही, मारना है मैं मारी, पर इसमें कोयल जी का कोई हाथ नहीं था। हम आपको कोयल जी को हाथ नहीं लगाने देंगे। तेरी पूजा हो जाए ना, फिर इसे देखती हूँ। ये आइडिया मेरा था। अगर तुमको मारना है ना तो हमको मारो। पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप पे हाथ उठा के पाप चढ़ाऊंगी क्या अपने आप पे? मनोरमा, तो फिर हाँ कर देना। तो प्यार करने वालों को अलग करना बहुत पाप लगेगा तुम्हें गुजराता। कर देना हाँ, हाँ कर देना। हमें ना शक्ति ने मारा, ना ही मंदिरा भाभी ने मारा। हमें शिव ने मारा। हमें पता है कि शिव ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त जो उसके हालात हैं, उसमें ही ऐसा कर सकता है। बेटा, शिव को मेंटल असाइलम भेजना होगा। सबको लगता है कि मैं घर से चला जाऊं। क्या मैं इतना बैड हूं? मैंने तो पद्मा बुआ को नहीं मारा, पर मैंने दादी को तो धक्का दिया और प्रायश्चित भी नहीं किया। थोड़ा बैड तो मैं हूं, इसीलिए शायद सब लोग चाहते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। पद्मा दीदी, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शिव आप पर हाथ उठाएगा, वो भी इतनी बुरी तरह से। अरे हमारा शिव तो कितना अच्छा बच्चा है। पर एक बात कहिए, शिव तो कह रहा था कि उसने आपको नहीं मारा। हाँ मंदिरा भाभी, पर पता है इसमें ना शिव की कोई गलती नहीं है। वो बेचारे की दिमागी हालत ही ऐसी हो गई है ना, वो कुछ भी करता है उसे याद ही नहीं रहता। पद्मा दीदी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मैं जितना शिव से प्यार करती हूँ ना, उतना ही पूरे परिवार से करती हूँ। अगर उसने जो आपके साथ किया और भूल गया, अगर वो किसी और के साथ करे तो? जैसे कि किसके साथ? जैसे उनके साथ जिनसे वो प्यार करता है, उसकी भग्गू माँ, उसकी शक्ति और उसका बडी कार्तिक। अगर उन पर उसने अटैक किया तो? पद्मा दीदी, मुझे ना लगता है कि शिव को मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्या है ना कि मेंटल हॉस्पिटल जाएगा तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। हम उसे बहुत मिस करेंगे।
पर फिर भी कम से कम यही सबके लिए अच्छा होगा, पूरे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि शिव मेंटल हॉस्पिटल चला जाए। हमारा शिव कितना अच्छा बच्चा है ना, पता नहीं बेचारे को क्या हो गया। अच्छा होगा कि शिव मेंटल हॉस्पिटल चला जाए। इस लड़की को इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्म में मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। इसे बहू बनाने से पहले मैं कुएं में कूद जाऊंगी, अपने आप को आग लगा दूंगी, जहर पी लूंगी मैं। ये क्या कह रही हो गुजरातम तुम? मैं सिर्फ बोलती नहीं, जो बोलती हूँ ना वो करके दिखाती हूँ पंडित जी। अभी के अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। दरवाजा खोलो। माँ क्या कर रही है? दरवाजा खोलिए। माँ दरवाजा खोलो, क्या कर रही हूँ? माँ खोलो दरवाजा। कितनी ड्रामेबाज है यार ये। आई डोंट थिंक ये जानवान दे सकती है। माँ दरवाजा खोलिए। सासू मॉम प्लीज डोर ओपन कीजिए। सासू मॉम। पागल हो गए हो क्या? दरवाजा खोलो। नहीं, अभी के अभी ये सारी नींद की गोलियां खा लूंगी। एक बार मैं मर गई ना तो मेरा मातम मना लेना, फिर खुशी खुशी करना उस कागड़ी से शादी। अरे माँ दरवाजा खोलिए। क्या कह रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलिए। हटो आप दोनों बीच में से। हटो। चल। माँ ये क्या किया आपने? पापा जल्दी डॉक्टर को फोन करो। नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ। मैं आपको मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि तेरी शादी इस लड़के से हो, इसलिए मैंने ये गोलियां खा ली। मैंने सोचा था कि तेरी शादी कोई अच्छी लड़की से होगी, तेरे बच्चे होंगे, मैं तेरे बच्चों के साथ खेलूंगी, मैं उन्हें लोरियां सुनाऊंगी। पर तुझे ये नागिन के बेटे पसंद आए, इसके साथ तेरी शादी होते हुए देखने से तो बेहतर है कि मनोरमा मर जाए। बस मेरी आखिरी इच्छा पूरी करना, अपने पापा को वक्त पे दवाई देना और रिमझिम और संतुड़ी से कहना कि मैं उन्हें मिल नहीं पाई आखिरी वक्त में। सिर्फ माँ नहीं, झूठी माँ, ड्रामेबाज माँ। धर्म, मुझे पता ही नाटक कर रही है। ये देखो, हेलो सिटी मेंटल हॉस्पिटल।
मैं शिव का शब्द बोल रहा हूँ। आप जल्दी किसी को मेरे घर भेज दीजिए मुझे पिकअप करने के लिए। वो क्या है ना, मैं थोड़ा पागल हो गया हूँ और मेरा घर में रहना ठीक नहीं है। सब फैमिली मेंबर्स को ना मुझसे बहुत डेंजर है। आप जल्दी से किसी को भेज दीजिए प्लीज। मैं रहूंगा तो मैं उनको हर्ट करूंगा। आपके घर वाले राजी हैं आपको मेंटल हॉस्पिटल भेजने के लिए? हाँ, उनको पता है, सबको पता है। सब चाहते हैं कि मैं मेंटल हॉस्पिटल जाऊं। तो आप जल्दी भेज देंगे प्लीज? ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। आई एम सॉरी शक्ति। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली से भी बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। इसीलिए मुझे जाना होगा मेंटल हॉस्पिटल।